नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। देखिए, त्योहार है तो जहरीली साजिश भी होती है। दीपावली त्योहार करीब है, ऐसे में धंधेबाज मिलावटी मिठाई बाजार में उतारने की फिराक में हैं। उन्हें लोगों की सेहत से कोई हमदर्दी नहीं है। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार छापा मार रही है, बावजूद इसके धंधेबाज अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। त्योहार नजदीक आते ही प्रदेश के कई दुकानों में, कई जिलों में यहां पर सिंथेटिक रंग, मिलावटी सामग्री से बनी मिठाइयां पहुंचाई जा रही है। त्योहार के मौके पर बाजार में मिठाइयों की मांग कई गुना तक बढ़ जाती है, जहां धंधेबाज इसी का फायदा उठाने की हर तरकीब अपना रहे हैं। बर्फी, लड्डू, पेड़ा और छेना से बनी मिठाइयों में सर्वाधिक मिलावट की आशंका रहती है। इधर जिले में कई जगह धंधेबाजों ने शहर से बाहर मिठाई का कारखाना बना लिया है। यहां बनी मिठाइयां दुकानों में भेजी जाती है। धंधेबाज मौके का फायदा उठाने के लिए हर तरकीब अपना रहे हैं, ताकि ग्राहकों को अपने जाल में फंसा सके। मिलावटी घी में तैयार मिठाइयों को असली घी में बनाकर बताकर बेच सके। ग्राहक भी इसकी बातों पर विश्वास कर मिठाई खरीद रहे हैं, जबकि इन मिठाइयों के सेवन में गैस्ट्रो फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। लीवर, किडनी पर भी असर हो सकता है, इसीलिए सावधानी बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो त्योहारी सीजन में मिलावटी का ये खेल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मिलावट शहर शहर में देखने को मिल रहा है। मिलावट की जहर जो है वो देखने को मिलती है और खासतौर पर देखिए, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है त्योहारी सीजन में, क्योंकि मथुरा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं श्रावस्ती में डीएम के निर्देश पर छापेमारी जारी है। तो मिठाई से जहर किस प्रकार तब्दील ये लोग करते हैं मिठाई में, वो हम आपको बता रहे हैं इस खास पेशकश के जरिए। देखिए किस प्रकार से रंग इनके द्वारा मिलाया जा रहा है। बाजार में मिलावटी मिठाई की भरमार देखने को मिल रही है। मीठे जहर से होशियार रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अमरोहा में भी देखिए कार्रवाई की गई है। मथुरा, श्रावस्ती, अमरोहा, इन तमाम जगहों पर लगातार कार्रवाइयां जो हैं की जा रही है और चेकिंग भी जारी है। तो तरह तरह की तस्वीरें तमाम जगहों से सामने आ रही है, जहां मथुरा खाद्य विभाग की ये बड़ी कार्रवाई भी नजर आई है। तो मिलावट का जहर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। मिलावट शहर शहर में देखने को मिल रहा है। मिठाई का ये जहर ही मानिए, जहां अमरोहा में सोन पापड़ी की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है, तो वहीं श्रावस्ती में भी कार्रवाई की गई। मथुरा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो मिठाई में जहर घुला हुआ मिल रहा है। मथुरा खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां श्रावस्ती में डीएम के निर्देश पर छापेमारी की गई है। तो अभी देखिए, क्योंकि त्योहारी सीजन है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि तमाम जगहों से इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने बनी हुई है। चलिए अब ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने, जिनसे जान लेते हैं कि क्या तैयारी है यहाँ प्रशासन की, किस तरीके से पूरी जांच की जा रही है। सबसे पहले मिर्जापुर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी आकाश दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, क्या कुछ जानकारी है कार्रवाइयों को लेकर के और इस त्योहारी सीजन में किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? देखिए, जो त्योहारी सीजन है उसमें जो दुकानदार हैं उनके द्वारा जो मावा बाजार में लाया जा रहा है या जो भी सामान जिनसे मिठाइयां बनती हैं उसमें भारी मिलावट का किया जा रहा है। इसी अंदेशा को लेकर जो है फूड एंड सेफ्टी विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। शासन स्तर से भी इस तरीके का निर्देश है और प्रशासन भी जो है, जिलाधिकारी ने भी निर्देश दिया तो उसको लेकर लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा जो है छापेमारी की जा रही है। अभी कल ही जो है उनके द्वारा भारी मात्रा में जो यहाँ का मुख्य बाजार है, मुख्य मंडी है मुकेरी बाजार, वहां पे उन्होंने जो है एक गोदाम से जो है 1500 किलो जो है ऐसे मावा को बरामद किया जो सड़ा था और उसमें फफूंदी लगी थी और बदबू कर रहा था। तो उसको उनके द्वारा नष्ट कराया गया है और नष्ट कराने के बाद कार्रवाई की गई है। जो विभाग है उसका कहना है, उसका दावा है कि लगभग 3.5 लाख रुपए से अधिक का ये मावा था। इसी तरीके से जो ग्रामीण के सुदूर क्षेत्र है वहां भी लगातार कार्रवाई, टीम छापेमारी कर रही है, पहुंच रही है मौके पर। और जो इस तरीके की मिलावट की चीजें हैं, चाहे वो मावा हो
चाहे वो जो और मैदा होता है, बेसन होता है, तो उनमें भी जो है घी होता है। तो जो मिठाइयाँ बनाई जाती हैं उसमें सबका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी चीजों को लेकर लगातार जो विभाग है वो लगातार जो एक्टिव है, ग्राउंड जीरो पे एक्टिव है और लगातार कार्रवाई कर रहा है। मौके पहुंच के चीजों को निष्ट कराया जा रहा है उनके द्वारा। और लोगों को ये भी बताया जा रहा है, दुकानदारों को बताया जा रहा है, उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है कि मिलावटी सामान वो न खाएं, ताकि उनको किसी तरीके की कोई बीमारी न हो और उनका त्योहार न खराब हो। जी चलिए ठीक है, शशांक हमारे साथ बनी हुई हैं शाहजहांपुर से। शशांक, क्या कुछ जानकारी आपके पास, किस तरह की कार्रवाई शाहजहांपुर में? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें, जब त्योहारी सीजन आता है तो उस वक्त पे कहीं ना कहीं दिवाली के सीजन में धान खरीद की भी एक बड़ी पहल होती है और धान खरीदा जाता है। तो सरकार का सबसे पहला एक मोटिव है जो किसान है उसको वाजिब दाम मिले। लेकिन शाहजहांपुर में जिस तरीके से देखने को मिला कि सरकार ने 2339 रुपए धान की खरीद के निर्धारित किया है मूल्य, लेकिन शाहजहांपुर में जो आड़ती है, बिचौलिए, धान माफिया है, वो लगातार 1400 से 1500 रुपए में धान खरीद रहे थे। जबकि किसान की जो उम्मीद है, ये 6-7 जी, महीने की उम्मीद होती है, उसके परिवार को पूरी उम्मीद होती है कि ठीक, हमें जब धान बिल्कुल। हालांकि हालांकि यहाँ पर दुकान वालों पर, क्योंकि उसके मिठाइयों, साथ ही बिल्कुल, क्योंकि जहरीली मिठाई मिलने का सिलसिला दिवाली में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है सुशांत, इसे लेकर किस तरह की कार्रवाई पुलिस को ये द्वारा देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से अगर हम शाहजहांपुर की बात करें तो जिला प्रशासन पूरा एक्शन मोड पे है, क्योंकि त्योहारी सीजन है तो चाहे वो मिठाइयों में मिलावट हो, तमाम प्रकार के फैक्ट्रियों में भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो एक्शन मोड पे उनका सीधा कहना है कि छापेमारी होगी, चाहे वो फूड विभाग हो, चाहे पुलिस का विभाग हो। पुलिस लगातार छापेमारी करे, जहाँ पे अवैध दुकानें रखी गई है उन पे भी लगातार कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो फूड विभाग है वो आखिर क्यों ठोस कदम नहीं उठा रहा है। जो चाहे वो पनीर में मिलावट हो, सोए में मिलावट हो, इस टाइम पे इस चीजों की मांग जो ज्यादा बढ़ जाती है त्योहारी सीजन में, तो उनके ऊपर सख्ती से ही पेश आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इन मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जाए। बुलंदशहर से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, बुलंदशहर में किस तरह की तस्वीरें हैं? क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलता है अक्सर कि मिलावटी मिठाई दी जा रही है, लेकिन जनता इस चीज को समझे उससे पहले बहुत जरूरी है कि प्रशासन इसके लिए जागरूकता फैलाए। तो क्या कुछ टीम काम कर रही है, वहां पर काम कर भी रही है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए, अगर काम करने की बात करें तो कल ही बुलंदशहर खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी की गई है और इस छापेमारी के दौरान बुलंदशहर के कोतवाली शिकारपुर नगर इलाके में केवतिया रसगुल्ला भंडार के यहाँ छापेमारी की गई और वहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र 120 रुपए किलो में उसने साफ लिख रखा था कि यहाँ पर सफेद और काले रसगुल्ले मिलते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि जो रसगुल्ला बाजार में 400 से 500 रुपए किलो बिक रहा है और वहां 120 रुपए किलो ये रसगुल्ला मिल रहा था। वहां पर खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी की और जब छापेमारी के दौरान वहां पर ये मिला तो चौंकाने वाले तथ्य वहां सामने मिले, क्योंकि लगभग 26 क्विंटल से अधिक जो है वहां मिठाई तैयार मिली थी, जिसको खाद्य विभाग की टीम ने नष्ट करा दिया गया है। साथ ही वहां पर ये बताया गया था कि ये काफी दिनों से ये चला रहा था इस रसगुल्ला भंडार की दुकान को और वहीं पर ये जो है बना रहा था। लेकिन जब वहां छापेमारी की गई तो ये पता लगा कि जो जिनमें ये पैकिंग होती थी वो कनस्तर जो है वो उनमें जंग लगी हुई थी और उन्हीं कनस्तरों में ये सब मिठाइयां पैक हो रही थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको खाने के बाद में कितनी गंभीर बीमारी हो सकती है। हालांकि खाद्य विभाग का ये कहना है कि ये सारी जो मिठाई है वो नष्ट करा दी है और साथ ही इसके खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कोई एक मामला नहीं है, हर जगह से अनेकों मामले ऐसे सामने आ रहे हैं। एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है आकाश, क्योंकि अक्सर देखिए दिवाली के टाइम हो या फिर रक्षाबंधन का समय हो, जब भी त्योहारी सीजन आता है मिलावटखोर इतने सक्रिय हो जाते हैं और बेखौफ यहाँ पर मिलावटी चीजें जो हैं वो जनता को देते नजर आते हैं और साथ ही साथ उनको किसी का कोई डर नजर नहीं आता। ऐसी ही स्थिति अभी भी, क्योंकि हम हर साल हर बार इसी विषय पर बात करते हैं, हर बार मिलावटखोरों पर बातचीत होती है। तो आखिरकार कब तक माना जा सकता है इस पर पूरी तरह से रोक लगे? रोक तो दूर, कमी भी नजर नहीं आ रही है इस वक्त। तो देखिए, जो फूड सुरक्षा विभाग है इसके द्वारा जो भी इस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं लगातार मीडिया के द्वारा, फिर इंडिया न्यूज ने कई बार उनसे कहा कि आप जब भी कार्रवाई करते हैं तो आप
उसको ग्राउंड जीरो पे जब आप जाके करते हैं, तो हम लोग भी आपके साथ जाएं, आप मौके पर रहते हैं, मगर उनके द्वारा कभी सूचना नहीं दी जाती है। कई बार हमने प्रयास किया और 2-3 सालों से इस तरीके की बात हम करते चले आ रहे हैं, मगर उनके द्वारा सूचना नहीं दी जाती। और ये जब मीडिया के द्वारा कहीं दिखाया जाता है कि इस तरीके का मिलावटखोर जो है एक्टिव है और मिलावटखोरों के द्वारा इस तरीके का कार्य किया जा रहा है, तब ये ग्राउंड जीरो पे आते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो लगातार अगर जो विभाग अगर लगातार ये कार्रवाइयां करता रहे तो लोग अलर्ट रहेंगे, दुकानदार जो इस तरीके के मिलावट हो रहे हैं उन पे अंकुश लगेगा और वो इस तरीके का दुस्साहस नहीं करेंगे। मगर जो विभाग है वो तो त्योहारी सीजनों में जो है इस तरीके से एक्टिव होता है और आर्टिकल कराता है, काम करता है, और उसको चाहिए कि लगातार एक कार्रवाई होता रहे, जिससे कि उनके ऊपर उनके मन में दबाव रहे, उनके ऊपर दबाव रहे और वो उनको डर लगे कि हाँ इस तरीके की कार्रवाई होगी, हमको जेल भेजा जाएगा, हमको हमारे ऊपर जुर्माना लगेगा। मगर वो कार्रवाई निरंतरता जो होनी चाहिए वो चीजें देखने के लिए नहीं मिलती, जिसके चलते इनका मन बढ़ा रहता है। और ये लोग जो है त्योहारों पे जो जब खरीदारी करने के लिए लोग बाजार में जाते हैं, तो इनके द्वारा उस समय का फायदा उठाया जाता है और भारी मात्रा में मिलावट किया जाता है। आप मिठाइयों की बात करें, चाहे वो घी की मिठाइयां हो, तो घी में इस तरीके से वो सेंट डाल देते हैं कि जब आदमी त्योहार पे खरीदता है तब तो उसमें बहुत अच्छी सुगंध रहती है, लगता है कि असली घी का ये मिठाई है, मगर 1-2 दिन के बाद ही उसका असर खत्म हो जाता है और वो बहुत ही गंदी उससे बदबू आने लगती है। तो विभाग के द्वारा अगर लगातार कार्रवाई किया जाता रहे तो हो सकता है कि इसका प्रभाव पड़े और जो मिलावट हो रहे हैं वो इस तरीके की हरकत न करें, इस तरीके का दुस्साहस न करें। बिल्कुल, क्योंकि शशांक देखिए, साल में 1 बार 2 बार जाकर के छापेमारी टीम कर लेती है, कुछ मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर देती है, लेकिन 1-2 पर कार्रवाई करने से सभी में डर का माहौल नहीं देखने को मिलेगा। जनता में भी जागरूकता फैलानी होगी और यहाँ दुकानदारों में भी डर बिठाना होगा। ऐसी तस्वीर नजर नहीं आती, काफी अनहाइजीनिक तरीके से देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि मिठाई बनाते नजर आ रहे हैं, इतनी मिलावट की जाती है कि फूड पॉइजन के शिकार हो जाते हैं लोग। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से खाद्य विभाग है वो बरसाती मेढक की तरह निकलता है, चाहे वो दीपावली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे होली हो, लेकिन खाद्य विभाग को सबसे पहली बात यह है कि उसको पूरी साल लगातार जो है छापेमारी करनी चाहिए, जो मिलावटखोर है उसके ऊपर लगातार कार्रवाई करनी चाहिए, लगातार मुकदमे दर्ज करने चाहिए, जुर्माना बढ़ाना चाहिए। शाहजहांपुर के जो एडीएम प्रशासन है राजेश मिश्रा जी, उन्होंने उस जुर्माने को जरूर बढ़ाया, उनके आने के बाद शाहजहांपुर के हालात तो सुधरे, लेकिन सबसे अहम बात यह कि जो और अधिकारी होते, जो नीचे के अधिकारी होते, वो सिर्फ दीपावली, रक्षाबंधन, भाई दूज इन पे निकलने से कोई फायदा नहीं है। पूरे साल अगर आप जो दुकानदार है, जो मिलावटखोर है, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जाएगी, लगातार जुर्माना किया जाएगा, तो शायद लोगों को सुरक्षित जीवन मिल सकता है और जनता को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा। जो ठेलों पे दिख रहे हैं मोमोज है, फ्रेंच फ्राइज है, इन चीजों में बड़ा गलत तरीके से चीजों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो ऑयल हो या कोई भी चीज हो, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उसको भी जागरूक होना होगा, लेकिन सबसे पहले खाद्य विभाग को ठोस कदम उठाना होगा। बिल्कुल, क्योंकि पुनीत यहाँ पर देखिए कि जरूर उत्तर प्रदेश की पुलिस टीम जो है ऑपरेशन क्लीन चला रही है, ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, लेकिन एक तरफ जहां पर खाने की और मूलभूत सुविधाएं जो जरूरी चीजें हैं उस पर भी कार्रवाइयां होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जनता सबसे ज्यादा त्योहारी सीजन में मिठाई खरीदने के लिए निकलती हैं और यहाँ पर मिठाई में ही जहर घोला जा रहा है और इस पर किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं देखने को मिल रहा। पुनीत बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस जो है अपराधियों पर नकेल कस रही है, ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात यह कि आजकल आपने देखा होगा कि किडनी और लीवर में इन्फेक्शन की जो बीमारी है वो काफी अधिक बढ़ गई है और उसका यही कारण है कि हम लोग जो है मिठाइयाँ या और अन्य चीज जो है वो मिलावटी खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पनीर हो, दूध हो या मिठाई हो, बुलंदशहर में पहले से भी काफी छापेमारी की गई है। हालांकि पिछले वर्ष भी इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से ऐसी खबरों को दिखाया था और कई लाइव रेड जो बुलंदशहर में पड़ी थी उनको इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और इस बार फिर बुलंदशहर में एक बार फिर जो है इंडिया न्यूज ने इस मुहिम को छोड़ा है, क्योंकि कल ही बड़ी तादाद में यहाँ पर रसगुल्ले की दुकान पर छापेमारी की गई है। इतनी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र केवल 120 रुपए किलो में जो रसगुल्ला मिल रहा है, तो आपकी सेहत को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा होगा, इसकी कीमत से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं वहां पर मिलावटी रंग और अन्य सामग्री वहां पर जो मिली है, तो ये एक बड़ी बात है कि क्यों ना इसको जो छापेमारी है साल में ऐसा नहीं कि सीजन के साथ किया जाए,
लगातार अगर ये ऐसी छापेमारी कहीं ना कहीं चलती रहेगी जिले में, तो हो सकता है कि इन बीमारियों में भी रोक मिले। और सही बात यह है कि जो ऐसे मिलावटखोर जो माफिया हैं उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसी जाएगी, और ये मिलावट का जो गोरख धंधा है ये कहीं ना कहीं बंद होने में एक अहम भूमिका निभाएगा। जी बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आकाश देखिए अक्सर देखने को मिलता है आजकल हेल्दी चीजों को बहुत ही अनहेल्दी तरीके से परोसा जा रहा है। पनीर जिसे बहुत ही हेल्दी माना जाता था सेहत के लिए, और आज के समय पर देखिए सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मिलावट इसी में देखने को मिल रहा है। और सब कुछ पता होते हुए भी अगर इस पर कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं तो ये बहुत बड़ी नाकामयाबी समझी जा सकती है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो आप देखिए तो उतने हमारे पशु भी नहीं, उतना दूध भी नहीं आता, मगर पनीर देखेंगे तो आपको हर गली चक्की चौराहे पर, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर क्षेत्र के मुख्य बाजारों में पनीर की दुकानें आपको सजी मिलेंगी। 24 घंटे पनीर उपलब्ध मिलेगा। तो ये पनीर आखिर आ कहाँ रहा है? अगर ये मिलावट नहीं है, अगर ये जो है अच्छा है, बढ़िया है, कितनी मात्रा में पनीर कैसे आएगा? जो पशु है, जो गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, उनकी संख्या भी उस मात्रा में नहीं उपलब्ध है। इसके बावजूद पनीर बाजार में रहता है और लोग उसका उपयोग करते हैं। आम आदमी को ये नहीं पता है कि ये पनीर मिलावटी है, कि ये पनीर शुद्ध है। और जब आदमी खाता है तो उसको जो है तमाम तरह की बीमारियां होती है, दुश्वारियों को वो सामना करता है, पेट खराब होता है उसका, और वो हॉस्पिटलाइज होता है। और परिवार इसमें वो व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार सफर करता है। ये परिवार को कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है, कई बार इस तरीके की घटनाएं हुई पॉइजनिंग की, लोगों ने पनीर खरीदा और खाया और उसके बाद पूरा परिवार जो है बीमार हो गया और कई महीनों तक जो है कटाल का जो है चक्कर लगाना पड़ा उसको। तो विभाग को चाहिए कि ग्राउंड जीरो पे जिस तरीके से कार्रवाई लगातार उनको जारी रखना चाहिए, ताकि आम उपभोक्ता, आम व्यक्ति जो है उसको इस तरीके की जो है घटनाओं से या इस तरीके की जो है पीड़ा से बचाया जाए। बिल्कुल शशांक, क्योंकि यहाँ पर अगर शाहजहांपुर की बात कर ली जाए, अभी तक किसी तरह की कोई कार्यवाही खाद्य विभाग के द्वारा देखने को मिली है? किसी पर यहाँ पर जांच के लिए सैंपल ले जाया गया हो किसी दुकान से? कोई ऐसी तस्वीर नजर आई है शाहजहांपुर से, क्योंकि दिवाली का त्योहार काफी करीब है? देखिए, खाद्य विभाग सुबह निकलता है और शाम तक छापेमारी करता है, लेकिन जब मीडिया पूछती है कि कहाँ कर रहा है तो कहते हैं अभी आपको बताएंगे, ग्राउंड जीरो पे दिखाना नहीं चाहते। आखिर सबसे बड़ा सवाल तो यही कि ग्राउंड जीरो पे जब खाद्य विभाग जाता है तो मीडिया को साथ लेके क्यों नहीं जाता है? जो खाद्य विभाग अधिकारी है वो फोन तक नहीं उठाते उस वक्त जब छापेमारी कर रहे होते। अगर सूत्रों के हवाले से खबर मिले तो मीडिया पहुंचे तो बोलते हैं अभी मैडम बोलने के लायक नहीं है, ये है वो है, तमाम बातें समझाते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जब जो कस्टमर है वो खराब मिलावटी चीजें खाता है तो आज के टाइम में डॉक्टरों की अगर माने तो सीधे सीधे लीवर में इफेक्ट करता है। अगर किसी व्यक्ति के लीवर पे जब इफेक्ट होता है तो आप ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति के साथ साथ उसका पूरा परिवार परेशान होता है, क्योंकि लीवर पे स्वेलिंग आने से तमाम समस्याएं होती है। आगे चल के लोगों की इससे मौत की वजह भी बन जाती है। बिल्कुल, क्योंकि पुनीत देखिए मीडिया के द्वारा ही दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाई जा सकेगी। मीडिया इज ओनली मीडियम, और यहाँ पर जो टीम है वो मीडिया को ही पहुंचने नहीं देती, उनको ही जानकारी नहीं देती, तो जागरूकता कैसे फैलाई जाएगी? देखिए, बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो बुलंदशहर में ऐसा देखने को नहीं मिला है। खाद्य विभाग की टीम जब भी छापेमारी के लिए जाती है तो कहीं ना कहीं, खासकर इंडिया न्यूज के लिए अगर बात करें तो हमको सूचना दी जाती है कि हम फलानी जगह छापेमारी करने के लिए जा रहे हैं और आप लोग आइए। बुलंदशहर में कल ऐसा ही देखने को मिला, और इससे पहले भी आपको यकीन नहीं होगा कि एक बार जब पिछले बार बुलंदशहर में छापेमारी की गई थी तो जहां पनीर बन रहा था वो पनीर इस हालत में बन रहा था कि हमको देखने के बाद में ये लगता नहीं था कि कभी पनीर खाया जाए। एक बुरादे से, जो बुरादा होता है उसमें जो दूध और मिल्क पाउडर जो होता है उसको मिलाकर के पनीर बनाया जा रहा था। और इतना ही नहीं, वो पनीर में इतनी बदबू आ रही थी कि हम वहां रिपोर्टिंग करने के दौरान भी बड़ी मुश्किल से हमने वहां रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि अब आने वाले समय में शादियों का भी त्योहार, जो सीजन है वो आ रहा है, दीपावली का त्योहार है, अन्य कई पर्व जो है वो आते हैं, तो इसके चलते ही छापेमारी की जाती है। और कहीं ना कहीं अगर जो नकली पनीर है वो शादियों में जो दे दिया जाता है तो उससे एक नहीं लगभग दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग बीमार हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर खाद्य विभाग की जो टीम है वो कहीं ना कहीं मीडिया को सपोर्ट कर रही है, और उनका ये भी कहना है कि जिस वक्त हम जाते हैं एक ग्रुप बना रखा है, उसके पहले ही वो मैसेज डाल देते हैं कि आज हम वहां छापेमारी कर रहे हैं और आप लोग आइएगा। जी बिल्कुल, और ये सारी तस्वीरें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। चलिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया
ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। तो मिलावटी चीजों से सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं लगातार त्योहारी सीजन में, मिलावटखोरों से सावधान रहने की सबसे ज्यादा जरूरत अभी है। और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर लगातार हमारे द्वारा ये मुहिम चलाई जाएगी कि आप तक जो भी सामान पहुंचे, जागरूकता के साथ आप उस चीजों का इस्तेमाल करें। और कोई भी मिलावटी चीज अगर आपके जानकारी में आती है तो खाद्य विभाग को सूचना दें और इंडिया न्यूज को भी जरूर सूचना दें, ताकि आपकी समस्या हम यहां पर दिखा सके। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।